भारत के इस कदम से बिलबिलाया चीन, डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों का दे रहा हवाला। जी हाँ, हम आपको बता दें, चीन अपने चालाकियों से कभी बाज नहीं आता है। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में वही सबसे तेज़ दिमाग वाला है, उसके आगे सभी फेल हैं। लेकिन वह यह भूल जाता है कि भारत में मोदी उससे भी बढ़कर दिमाग वाला है। जिसने अपनी पावर दिखाना स्टार्ट कर दिया तो चीन की ऐसी की तैसी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चीन भारतीय कंपनियों को टेक ओवर कर भारत को कमज़ोर करने की सोच में डूबा हुआ है, लेकिन उसकी सभी चालाकियां बेकार साबित हो चुकी हैं। दरअसल चीन की अब हालत ऐसी हो गई है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्योंकि भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पर पाबंदी लगाई तो चीन भड़क उठा। भारत के इस कदम पर सोमवार को चीन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत के नए नियम WTO के गैर भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ हैं। चीन ने कहा कि भारत भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संबोधित करेगा। बता दें, भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण रोकने के लिए यह फैसला लिया है। चीनी निवेशक हांगकांग, सिंगापुर और दूसरे देशों के रास्ते देश में निवेश करते हैं और इससे उन्हें बड़ा फायदा पहुंचता है। बता दें कि भारत के साथ सीमाएं साझा करने वाले देशों में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल है। इन देशों के निकाय भारत की मंजूरी के बिना निवेश नहीं कर सकेंगे। सरकार ने हालांकि जारी किए गए नोटिफिकेशन में साफ साफ चीन का नाम नहीं लिया है, बल्कि यह कहा गया है कि वो देश जिनकी सीमा भारत से लगती है सभी के लिए निवेश से पहले मंजूरी जरूरी होगी। मगर इसका सीधा सीधा मकसद भारत में चीनी निवेशों को रोकना है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली भी ऐसा कदम उठा चुके हैं। सरकार के इस फैसले का राहुल गांधी ने भी स्वागत किया है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने कहा है कि अतिरिक्त बाधाओं को लागू करने वाली नई नीति G20 समूह में निवेश के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण और पारदर्शी वातावरण के लिए बनी आम सहमति के खिलाफ भी है। दरअसल पिछले एक साल में चीन ने भारत में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यही नहीं, चीन ने बड़े पैमाने पर स्टार्टअप में भी पैसा लगाया है। चीन के निवेशक की रफ्तार बाकी देशों के मुताबिक ज़्यादा ही तेज़ रहती है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कोरोना संकट के दौर में चीन और उसके जैसे तमाम देश जिनके पास खरीदने की ताकत मौजूद है, अपने से कमज़ोर देशों में तेज़ी से अधिग्रहण करने में जुटे हैं। इससे निपटने के लिए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और इटली जैसे देशों ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं।